Clara, good girl. कर्म का स्वरूप। कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। प्रश्न, जीव के कितने भेद हैं? उत्तर, जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव किसे कहते हैं? कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। मुक्त जीव किसे कहते हैं? कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्मण वर्गना रूप पुद्गल स्कंध जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। रिपीट, कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्मण वर्गना रूप पुद्गल स्कंध जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, अर्थात बंधते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म बंध के कितने भेद हैं? कर्म बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। देखो यहां रिपीट करते हैं, कर्म का जो बंधन होता है उसके 4 प्रकार से भेद बताए हैं। ये अभी आगे आएगा तो स्पष्ट होगा कि क्या होता है। कर्म बंध के कितने भेद हैं? कर्म बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के कर्म बंध के कारण क्या हैं? अब यहां बताया, पूछा है, ये 4 प्रकार से जो कर्म बंध होता है या कर्म बंध होता है, उसके 4 प्रकार जो होते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों होते हैं? तो ये बताया उत्तर में, योग से, यानी मन वचन काय के योग से। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं। यहाँ जो हमने ऊपर बताया ना 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध। तो यहाँ उत्तर में आया, अगले प्रश्न का उत्तर आया कि योग से तो प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं, तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं। अर्थ अभी समझाता हूं। वो ये है कि मन वचन और काय का जो योग है, उन तीनों के योग से जो कर्मों का बंध होता है वो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। और उसमें जो कषाय है ना, कषाय 4 बताए, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों के और मन वचन काय की प्रवृत्ति होने से जो बंद होते हैं, तो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। इनके विवरण नीचे आएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। पहले पूछते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति का अर्थात यहाँ पर उत्तर में प्रकृति और कर्म एक ही बात है। कर्म का जो बंध होता है वो कह लो या प्रकृति बंध कह लो, बात एक है। तो यहाँ उत्तर में बताया, प्रश्न है प्रकृति बंध किसे कहते हैं? उत्तर बताया, मोह आदि जनक तथा ज्ञान आदि घातक जो मोह है आत्मा में, वो उसके पैदा होने वाला और जो ज्ञान को छुपा के दबा के रखने वाला उस स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का, यहाँ जो डिफरेंशिएशन है, जो अलगावपना है, वो कार्माण के पुद्गल के जो कार्माण वर्गनाएं हैं, उन कार्माण वर्गनाओं का वर्गीकरण है यहाँ 2 तरीके से, कि मोह आदि जनक तथा ज्ञान आदि घातक उस स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का, अर्थात उस प्रकार के कर्म
जो उद्गल स्कंद हैं उनका आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। यहाँ जो फर्क आ रहा है अलग अलग चार प्रकार से, वो उन कारमान वर्गनाओं का आ रहा है कि उस प्रकार के कर्म हैं कि जो मोह को तो तो प्रकृति पैदा है। करते हैं और ज्ञान को घात करते दबाते हैं। उस ओके। प्रकार के ज्ञा, कार्मण ज्ञान पुद्गल ज्ञान स्कंध को हैं। ज्ञान का घातक है या त्याग है? ज्ञान को दबाते हैं, घात हाँ, घात करते ज्ञान हैं ज्ञान ना। ठीक है, घातक। ज्ञान को दबाने वाला है, छुपाने वाला, इसलिए घातक समझ गया। बोला। आत्मा के कुदरती जो गुण है वो है दर्शन और ज्ञान। हम्म, दर्शन और ज्ञान, तो हम्म, इन ये अभी आगे आएगा तो विस्तार में आएंगे तो सब समझ में आता जाएगा। तो ठीक है। मोह को पैदा करने वाले और ज्ञान को दबोचने वाले, दबाने वाले, छुपाने वाले, घात करने वाले, ऐसे कार्मण पुद्गल स्कंदों को आत्मा से संबंध नारा। होता है तो उसको प्रकृति बंध कहते हैं। अब यहां देखो, अब ये सारा जो बंध है ना, यहां मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। कर्म की जो वर्गीकरण है वो 8 तो मुख्य रूप से है, अर्थात ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये राय। 8 मुख्य प्रकृति हैं कर्मों की। हम्म, और इन प्रत्येक कर्मों की प्रकृति के फिर उत्तर प्रकृति हैं। यानी हम्म, मान लो ज्ञानावर्णी कर्म हैं तो उसके वो कितने प्रकार के हैं? कोई 5 हम्म, प्रकार के हैं, कोई 10 प्रकार के हैं, कोई 2 प्रकार के हैं, मान लो। तो 8 प्रकार के कुल कर्मों की प्रकृति 148 है, 148। तो अब इनका सारा चैप्टर भी यही चलेगा। इन कर्मों की प्रकृति, स्थिति, और ये जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग वगैरह, ये सब बताया जाएगा इसमें। प्रत्येक कर्मों की बहुत डिटेल आएगी, सारी साइंस, बायोलॉजी, बहुत कुछ आएगा इसी में। तो आराम से इसको खूब रिपीट करके चलेंगे, इसको समझ के चलेंगे। फिर से बताते हैं प्रकृति बंध किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकृति बंध की बात बता रहे हैं। तो वो है मोह का पैदा करने वाले और ज्ञान को दबोचने, दबाने वाले, घात करने वाले, ऐसे जो स्वभाव है कर्माण पुद्गल स्कंदों का, उनका आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। अब प्रश्न आया प्रकृति बंध या कर्म कितने भेद हैं इसके? तो इसके भेद बताए 8। ये जो कर्म हैं जो बंधते हैं प्रकृति इसके, बंध को कर्म भी बोलते हैं? अभी आगे आएगा वो, आप देखना। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ, है। प्रकृति माने उसकी प्रकृति क्या है। हम्म, प्रकृति बंध होना है कि कर्म बंध होना है, एक ही बात है। ठीक। ठीक है। तो प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद हैं? वो प्रश्न में ही है, देखो, प्रकृति बंध कह लो या कर्म बंध कह लो। हम्म, प्रश्न ये है प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद हैं? तो इसके भेद बताए 8। ठीक है। तो 8 का नाम क्या है? प्रकृति बंध या कर्म के 8 भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये शब्दों का मतलब ये है ज्ञान का आवरण। आवरण माने पर्दा, पर्दा माने जो उसके कवर कर लेते कवर, उसके गुणों के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है, आवरण पड़ जाता है, छुप जाता है, दब जाता है, दिखाई नहीं देता या स्पष्ट नहीं होता। तो इसलिए इसका शब्द का उपयोग किया है आवरण। ज्ञान का आवरण करने वाले ज्ञानावरणी कर्म, दर्शन का आवरण करने वाले दर्शनावरणी कर्म, वेदनीय, वेदना करण पहुंचाने वाले वेदनीय कर्म, मोहनीय, मोह कराने वाले मोहनीय कर्म, आयु, शरीर से जुड़ी हुई आयु कितनी है या कौन से हैं। गति की आयु है, वो कर्म, आयु कर्म। नाम, नाम कर्म, यहां नाम शब्द का उपयोग किया गया है
लेकिन ये बहुत विस्तार में है। नामकरण भी बहुत मुख्य कर्म आएंगे आगे। वैसे मैं यहाँ ऐसे ही बता देता हूँ कि इसकी 93 प्रकृति है, 93। अकेले नामकरण की 93 प्रकृति हैं, तो बाकियों की कम कम करके कुल मिला के 148 है, 148। तो बट नाम, नामकरण इतने ज्यादा हैं आउट ऑफ दैट। हाँ हाँ हाँ, ये सारी बायोलॉजी आएगी इसमें अभी। ठीक है। आयु, नाम, फिर गोत्र। गोत्र कर्म, एक गोत्र कर्म नाम से कर्म की प्रकृति है, और एक है अंतराय कर्म, लास्ट। मैं इनको 8 को दोबारा से पढ़ूंगा, तिबारा पढ़ूंगा, 4 बार पढ़ूंगा, समझने भी आएगा और स्पष्ट भी होएगा। प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद हैं? प्रकृति बंध या कर्म के 8 भेद हैं। 8 हैं कर्मों की कुल मिला के क्लासेस हैं, कैटेगरीज। क्लासेस हैं। एक है ज्ञानावरण। इस क्लास में कितने का है वो अभी आ जाएगा, कितने हैं उसमें स्टूडेंट। दर्शनावरण, दर्शन को आवरण करने वाले कितने हैं। वेदनीय, मोहनीय। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म है। अब यहाँ लिखा है सेंटेंस एक, कर्म और प्रकृति एकार्थवाची हैं। इसलिए चाहे कर्म कह लो चाहे प्रकृति कह लो, तो एकार्थवाची शब्द यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों एकार्थवाची हैं, अर्थात इनका एक ही मतलब है। अब लेकिन प्रश्न हमने तो शुरू कहा होता था है। कि कर्म के 4 वो होते हैं, प्रकृति, हम अभी प्रदेश। आएगा, आगे आएगा, सब पता चलेगा वो, ओके। सब आ जाएगा तो स्पष्ट हो नाम जाएगा। गोत्र। ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। ये जो 8 जो कर्म है ना, इनको एक एक करके 8 कर्मों के जो ग्रुप हैं, इनको एक एक करके मोटा मोटी पहले इनका बताएंगे। तो सबसे पहले आता है ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? ये चैप्टर पिछले चैप्टर से बिल्कुल अलग है। ठीक है। वहां द्रव्य, द्रव्यों के गुण और द्रव्यों के पर्याय, ये चीजें थी। यहाँ द्रव्य से कर्म का जो बंध होता है, अर्थात आत्मा से जो पुद्गल, कर्म रूपी पुद्गल स्कंधों का बंधन होता है या है, उसकी व्याख्या है कि वो कर्म जो बंध होते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, और उनकी क्या उनकी अपनी विशेषताएं हैं या गुण दोष हैं उनके। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? सिंपल सिंपल उत्तर है, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है। घात करना मतलब कि उसको कष्ट पहुंचाना, दबोचना, दबाना या कुछ ऐसे। ठीक है। उसको नुकसान करना। नुकसान करना, मारने तक भी घात में ही कहलाएगा। किसी चीज को मार दो तो उसका घात हो गया, यही कहलाएगा। तो जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को, आत्मा का ज्ञान गुण कुदरती है, नेचुरल है, लेकिन वो सदा से दबा रहा है। जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल उत्तर है कि ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, पर्दा रूपी जो डाल देता है, कर्म का प्रभाव से हो जाता है, उसको ज्ञान आवरण कर्म कहते हैं। ज्ञान आवरण कर्म के कितने भेद हैं? अब देखो, ये 8 कर्मों के जो कितने उत्तर प्रकृतियां हैं वो बताएंगे। तो अब सबसे पहले ज्ञानावरण की बात चल रही है, तो अपन पहले ज्ञानावरण के भेद बताएंगे। तो ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? अब इसका उत्तर ये आया, ज्ञान कितने प्रकार का है उसके उतने आवरण हो जाएंगे। इस मोटी मोटी बात ऐसे समझो ना, जब आप पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा ज्ञान कितने हैं, कि भाई 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो हर एक ज्ञान का अपना अपना एक आवरण हो गया, तो उतने ही ज्ञान का आवरण कहलाएंगे। ठीक है। तो ये उत्तर में आया ज्ञान आवरण के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं?
मति ज्ञान आवरण, श्रुति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मन पर्याय ज्ञान आवरण और केवल ज्ञान। केवल ये ज्ञान। केवल का मतलब केवल्य है, ये केवल हाँ। का मतलब टोटल है यहाँ, नॉट यहाँ ओनली। ओनली नहीं है, एंटायर। ठीक है, कंप्लीट। तो केवल ज्ञान आवरण, 5 ज्ञान के स्वरूप बताए। उन 5 ज्ञान के स्वरूपों के जो आवरण हैं उनको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। वो 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का कथन समाप्त हुआ। अब आ जाता है दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं। तो उत्तर बताया, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है। यहां दर्शन से अर्थात मतलब बनता है कि जो उसका, जो आत्मा का दर्शन माने फिलॉसफी टाइप, मान्यता टाइप, मानता, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है उसे दर्शन आवरण कर्म कहते हैं। यहाँ मान्यता का मतलब यह है कि आप वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा जान गए हो, मानते हो, तो आपकी सम्यक दर्शन है। यहाँ वस्तु क्या, यहाँ वस्तु बताई 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका स्वरूप जैसा है। अब प्रश्न उठता है, जैसा है तो पता नहीं, तो जैसा है पता नहीं, तो जैसा भगवान ने देख के अपने केवल ज्ञान में बताया, अपने शिष्यों के माध्यम से हम तक आया, तो इसलिए इसको हम मानते हैं कि वो सही है। सही क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष, परोक्ष ज्ञान से नहीं, प्रत्यक्ष केवल ज्ञान होने के बाद उनके ज्ञान में आया, झलका, दिखा, और प्रश्न उत्तर से उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष रखा। तो इसलिए उसको प्रमाण मानते हैं कि वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ थे। तो उनके दर्शन में जो आया वो सत्य है। तो जो वस्तुओं का नेचर है, यानी 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का जो स्वरूप है असल, वो स्वरूप का वैसा ही मानना सम्यक दर्शन है। दर्शन कहते हैं सम्यक, सम्यक माने सही। और सम्यक दर्शन के ऊपर जो आवरण होता है, जिस वजह से, जिन कारणों से, उनको कहेंगे हम दर्शनावरण कर्म। पहला बताया ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण, दर्शनावरणी कर्म, दर्शन के ऊपर आवरण। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद बताए और दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद हैं। ठीक है, 9 भेदों का आप एक एक करके अपन इसको देखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग होएगा आगे चैप्टर। एक मिनट, ज्ञानावरणीय करण के 5 भेद एक बार दोबारा बोल दीजिए। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। मति, श्रुति, मति ज्ञानावरण, अवधि, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिह ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। पर उसका डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, समझ, ठीक है, आएगा आगे, बहुत सारा यही चलेगा। अच्छा, पूरा चैप्टर इन्हीं पे है। ठीक है, 5 ज्ञानावरणीय हो गए। अब दर्शनावरणीय के 9 बात 9 हैं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, बहुत समझ के चलेंगे, जिससे स्पष्ट होएगा हमको, और बीच बीच में रिपीट करते रहेंगे। तो ठीक है, वही चाहिए। कुल मिला के 8 प्रकार के कर्म हैं। पहले प्रकार के कर्म के ग्रुप को कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म। ये 5 इनके सब प्रकृति है। ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार के हुए, मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनपर्य ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण। और दर्शन ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण कर्म है 9 प्रकार के। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लेकिन हम अगर सारे याद करने की कोशिश करेंगे तो नाम से 93 कहाँ से याद करेंगे? ये 148 के 48 याद हो जाएंगे।
ओके। कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सिर्फ तवज्जो की बात है। आपको 10 लाख तक गिनती आती है तो 1 करोड़ तक भी आती है, तो कैसे आती है? क्योंकि आपको लॉजिक पता है उसका, ठीक है ना? तो दर्शनावर्णीकरम कितने बताए? बोलो। 9। 9। ऐसा है ना पापा जी, मेरे हजारों कुकर्म या अच्छे कर्म मनीषा को याद है, तो 148 में तो कोई बात ही नहीं है। एनीवे कैरी ऑन। नहीं नहीं, आप इस तरफ ध्यान करो, उधर ठीक है। ध्यान करोगे कंपेयर करने में तो मुश्किल होगी, ना 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 कुछ ना, नहीं इट्स ऑल आएगा, राइट। ना वो समझ में चलो, आएगा ना ये आएगा। ना ना, समझ आ गया। दर्शनावर्णीकरम के 9 भेद बताए। ठीक है। दर्शनावर्णीकरम के 9 भेद कौन से हैं? ये जब हम इनकी व्याख्या करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है चक्षु दर्शन आवरण। आंख, चक्षु कहते हैं आंख को। आंख से जो दिखाई देता है वह चक्षु दर्शन आवरण है। आंख से दिखाई देने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। आंख से दिखाई देने वाले दर्शन की जो आवरण हो जाता है तो उसे चक्षु दर्शन आवरण कर्म कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में हो गई बात क्लियर? अब दूसरा है अचक्षु दर्शन आवरण। अब मेरा प्रश्न यहां पर है स्पष्ट समझाने के लिहाज से कि देखता कौन है और क्या है। जवाब देने की कोशिश करो। क्या आंख होने से ही देखा जाता है? नहीं। आंख खुली है, आदमी सो रहा है तो वो नहीं देखता। आंख है, एक है जो ऑब्जेक्ट है, माध्यम। आंख है माध्यम देखने के लिए। एक है अंदर जो देखने वाला है उसको, और दिखाई देने वाले अन्य उपकरणों को, यानी आंख के अलावा जो पोर्शन बॉडी का है, बाहर दिखाई देने वाली आंख के अलावा अंतर की जो आंख है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने या देखने वाले एंटिटी तक पहुंचाने के लिए जो उपकरण है, चीज है, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। एक है चक्षु दर्शन, लाइट से ऑब्जेक्ट हो जाना, लाइट के आंखों पे पड़ने से जो चित्र बनता है आंख के रेटिना पे, पर्दे पे, वो, और उस चित्र पर्दे को, उस चित्र को रेटिना से उस हिस्से तक ले जाना जो देखता है या जो जानता है, उस चित्र को पहचानता है, समझता है, उस पोर्शन को अचक्षु दर्शन आवरण, अचक्षु दर्शन कहते हैं। और उस अचक्षु दर्शन पे आवरण जो कर्म करता है उसको अचक्षु दर्शन आवरण कहते हैं। फिर मैं दोनों को ले लेता हूं। एक है आंख से दिखाई देने वाली चीज, उसको चक्षु दर्शन। एक है आंख से नहीं बल्कि इंटरनल ऑर्गन से दिखाई देने का जो उपक्रम होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन के ऊपर कर्म बंध की वजह से जो आवरण हो गया उनको कहेंगे अचक्षु दर्शन आवरण कर्म। तो ठीक है, फादर आर वी सेइंग कि जैसे अब ये कर्म के बायोलॉजी बंध चल रही की है वजह प्योर। से, हाँ एक मिनट, यहाँ बट हाँ, वन वेरी मेनली से चक्षु दर्शन आवरण। सो हाँ, आर वी सेइंग कि कोई कर्म का बंध है उसकी वजह से कोई अंधा हो गया? नहीं, यहाँ ये बात नहीं है। तो यहाँ सिर्फ व्हाट इज इट हम, मीन? यहाँ सिर्फ कर्मों की प्रकृति बता रहे हैं पहले। ओके। ठीक है ना, वो क्या वजह से हो गया वो तो आगे लगाएंगे। यहाँ तो अभी पहले बता रहे हैं कि कर्म बंध जो होता है वो क्या है, और पहले तो बताएंगे दर्शन क्या है, और फिर उस दर्शन का फिर बताएंगे, उसके ऊपर आवरण आ गया तो दर्शन आवरण हो गया। ठीक तो है ना? मेरी जैसे आंख में प्रॉब्लम है ओके। मैक्टेल, तो ये वो चक्षु अभी आप आवरण। आगे आओ, अभी आप आगे अच्छा, आगे चलेंगे, आगे 9 आगे के 9 में आपको तब बहुत पता। स्पष्ट हो ठीक जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब हम 9 तक पहुंचेंगे बहुत स्पष्ट हो ठीक है, जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि आपको कहोगे, अरे वाह, अरे ये तो कमाल हो गया। बस, हाँ। तो चक्षु दर्शन बताया जो आंखों से जो दिखाई देता है उस
हिस्से को कहेंगे चक्षु दर्शन। हम्म, और जो आंखों से नहीं बल्कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन का जो उपयोग है दर्शन होने में यानी दिखने में, उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन आवरण, अचक्षु दर्शन। ठीक है। बिना आंखों से देखना या बिना या आंखों के उपकरण के बाद फिर जो अंदर जो उपकरण है उससे जो कन्वे होता है मैसेज दिखने का, उसके ऊपर अगर रुकावट है तो वो अचक्षु दर्शन हो गया। उसके ऊपर आवरण होना तो अचक्षु दर्शन आवरण हो गया। यहां तक हो गया, हम्म सिंपल सिंपल हम्म आया है। बात हम्म दर्शन की चल रही है दिखने की, और दर्शन से यहाँ तात्पर्य वास्तव में तो मानने से आएगा आगे, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत बिलीफ। इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे आगे। हम्म तीसरा देखो, तीसरा है अवधि दर्शन आवरण। अवधि ज्ञान जो होने थे आवरण होता है, तो वो अवधि ज्ञान के ऊपर अगर जो आवरण होता तो अवधि ज्ञान आवरण हो गया। वो तो ज्ञान आवरण में हो जाता था। हम्म तो यहाँ अवधि दर्शन जो होता है उसके ऊपर आवरण हो तो अवधि दर्शन आवरण हो गया। हम्म देखो, अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण होना अवधि ज्ञान आवरण, हम्म अवधि दर्शन के ऊपर आवरण होना अवधि दर्शन आवरण। हम्म सिंपल सिंपल है, सिंपल भी है, थोड़ा कठिन शब्द लंबे हैं लेकिन हम्म, we're going this way। उनकी लॉजिक है, ठीक है ना। एक चक्षु दर्शन आवरण, अचक्षु दर्शन आवरण, अवधि दर्शन आवरण आ गया। अब चौथा लेते हैं केवल दर्शन आवरण। वहां केवल ज्ञान के ऊपर आवरण को केवल ज्ञान आवरण दर्शन केवल ज्ञानावरणीकरण कहते थे, या केवल दर्शन के ऊपर आवरण होने को केवल दर्शन आवरण कर्म कहते हैं, दर्शन के ऊपर, हम्म, ठीक है। तो ये हो गए चार, चार तो ये हो गए। अब आपके सामने आएंगे सिर्फ सोने के बाद की चीजें, सुन रहे हो? हम्म, सोने के बाद के बारे में है ये तो जागते हुए के ऊपर था यहां तक। अब है सोने के बाद के। पहले का नाम है निद्रा यानी नींद। अभी मैं पहले नाम नाम लूंगा फिर आगे डिस्कस करेंगे ठीक है। डिटेल में। पहले का नाम है निद्रा यानी नींद। दूसरे का नाम है निद्रा निद्रा यानी गहरी नींद, ठीक है। तीसरे का नाम है प्रचला यानी चंचल नींद। चौथे का नाम है प्रचला प्रचला अति चंचल नींद। और पांचवे का नाम है स्त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि शायद गिद्ध की और डॉगी कुत्ते की नींद के समान है, उसका उसका उदाहरण दिया है। स्त्यान यानी स्वान मतलब कुत्ता। कुत्ते की और गिद्ध की जो नींद होती है उसके साथ का यहाँ पर उदाहरण दिया है कंपैरिजन। कि उसकी जैसी नींद। पांच नींद बताई, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्ध कर्म। ये पांच प्रकार की नींद के साथ और चार प्रकार के दर्शन के साथ जो दर्शनावरणी कर्म के ऊपर आवरण करने वाले कर्म हैं, दर्शनावरण के ऊपर दर्शन के ऊपर आवरण करने वाले कर्म हैं, उन 9 प्रकार के दर्शन आवरण कर्म हैं। ये तो रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, ये सब आ गया इसमें। ये सब आएगा, इसमें डिटेल आएगी जब नीचे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तुम्हें पता है वो अब रैपिड आई मूवमेंट होता है, आरईएम कहलाता हाँ, है जो, रेम स्लीप, वही तो कह रही हूँ, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप। ये सब इसमें है सब। कितना बायोलॉजिकल है देखो, ठीक है। अभी ये दर्शन आवरणी कर्म चले हैं। अब हम चलते हैं तीसरे कर्म पे। ये जो कर्म प्रकृति है ना, ये तो यही पूरे का पूरा मतलब समझ लो कि आधा जैन धर्म तो कर्म है और आधा जैन धर्म आत्मा है, यह द्रव्य है। द्रव्य का और कर्मों का जो बंध है और उनकी प्रकृति
स्थिति, अनुभाग और ये चारों तो ये, और कैसे बंद होता है और क्या कषाय, 9 कषाय, 16 प्रकार के कषाय, क्रोधमान, मायालोभ, उनके सब सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है ना। 93 तो ये कर्मों की, अभी तो 148 प्रकृति की बात चलेगी यहाँ सारी। अभी हमने 5 एक में पहले में पढ़ लिए थे, 9 ये पढ़ लिए, कितने हो 14 गए? 14। 14 148 में से 14 हो गए। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे का नाम है वेदनीय। यहां वेदना से संबंध है। ठीक है। जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, बाह्य सुख दुख है मतलब शरीर से जुड़े हुए, यहाँ पर सीधा सीधा तो यही मतलब है। जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के, देखो आत्मा के गुण बताए, है ना। वैसे तो अनंत गुण है, पर 8 मुख्य गुण बताए हुए हैं नहीं। ठीक है। उनमें से 2 गुण बता दिए अभी, ज्ञानावर्ण, ज्ञान और दर्शन। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आत्मा के गुण हैं। तो अनंत ज्ञान के ऊपर दर्शनावर्णी कर्मों का आवरण आ जाता है। अनंत ज्ञान के ऊपर ज्ञानावर्णी कर्मों का आवरण आ जाता है। अनंत दर्शन के ऊपर दर्शनावर्णी कर्मों का आवरण आ जाता है। तो तीसरा बताया वेदनीय कर्म। इस कर्म की प्रभाव से, बंध से आत्मा के अव्याबाद गुण है, ये गुण है आत्मा का, अव्याबाद गुण। इसका अर्थ भी बताएंगे, यहां मोटे स्वरूप में बता देता हूं। अव्याबाद गुण का अर्थ होता है कि वो किसी से बाधा नहीं मानता और न किसी को बाधा करता है। माइन्यूटनेस, स्वतंत्र है। माइन्यूटनेस समझ रहे हो इसकी? न किसी से बाधित होता है, न किसी को बाधा करता है, ऐसा लिव मान एंड लो, लेट लिव। समझ लो मोटा मोटी, राइट। तो वो जो एक जो पार्टिकल अभी चलते हैं ना, जो शरीर में से कितने टन जो एक सेकंड में न्यूट्रिनोज। हाँ, तो आप कुछ कुछ उससे कंपैरिजन गुण के रूप में कर सकते हो, साइंटिफिकली देखें तो वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्याबाध गुण को घातता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। 3 हो गए। इसकी प्रकृति आएगी अभी, इसकी विवरण टाइप्स। आएगा अलग। हाँ, तो वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? इसके सिर्फ 2 भेद हैं। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। सिंपल सिंपल शब्द है। साता माने कष्ट देने वाला, एक है असाता यानी कष्ट नहीं देने वाला। 2 ही भेद है इसके, सिंपल। कर्म बंध है लेकिन वो साता कर्म भेद मतलब कष्ट देता है, असाता कर्म बंध होता है लेकिन कष्ट नहीं देता। ठीक है। तो वेदनीय मतलब कष्ट होना, और असाता कष्ट नहीं दे रहा, तो ये फिर वेदनीय में कैसे आया? हाँ, तो वो वेदनीय कर्म की प्रकृति में तो है, अच्छा। लेकिन वो इसमें ये फर्क है कि जो कष्ट है वो 2 तरीके से होता है। पहले कष्ट होता है शरीर को, ये तो समझ में आ रहा है। दुखी तो शरीर होएगा, यानी कि शारीरिक दुख और आत्मा का दुख, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यूं मान के चलोगे, जब यह स्पष्ट होएगा तब पता चलेगा कि जो बाह्य दुख है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, और जो आंतरिक दुख है उस बाह्य शरीर से जुड़ा हुआ दुख नहीं है। वो आंतरिक दुख अलग, वो अभी विवेचना आगे चलेगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी चलो इस मतलब आगे में की आप ओर। आएंगे, ठीक। हाँ, नहीं डिटेल नहीं, भी सही आएगी। है, समझ रहा हूँ। इसके 2 भेद हैं, एक है साता वेदनीय, एक है असाता वेदनीय। अब मैं यहाँ पे इसका डिटेल बता ही देता हूँ नीचे से उठा के। नहीं नहीं, आप बाद में बता देना जैसे लगता है नहीं, आपको। आ रहा है, मैं कहीं और से आ उठा रहा के है। बता रहा हूँ। ठीक है। संसारी जीवों
और व्रतियों के प्रति अनुकंपा, यानी कि उनके समर्थन कह लो, उनकी दया कह लो, ये कुछ कह लो, दया तो नहीं शब्द है अच्छा, पर अनुकंपा माने उपकार करने की मन होना। संसारी जीवों और व्रतियों के प्रति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि रूप योग, सहनशीलता, शोच आदि भावों से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। यहाँ ये बताया, यहाँ एक बार साता रिपीट का कर दो मतलब फादर। नहीं है, सुनो, यहाँ साता का मतलब दुख देना नहीं है, वो असाता का मतलब आएगा। बताता हूं दोबारा से। साता वेदनीय कर्म तो हैं अच्छे वाले, अच्छा। और असाता वेदनीय कर्म है बुरे वाले। हम्म कर्म तो दोनों हैं, हम्म हम्म तो बंध तो दोनों जैसा भाव और कषाय है, हम्म और मन वचन काया का योग है, कर्म तो हम्म बंधेंगे। तो हम्म उनमें साता वेदनीय कर्म तो अच्छे वाले हैं। जो आपने किसी व्रति की सेवा की, मुनिराज के उनका पैर दबाए, उनका दान यानी भोजन इत्यादि का आहार दान किया, कुछ किया, और सराग संयम संयम वगैरह में राग रखा, तो ऐसे जो योग और सहनशीलता की, तो ऐसे तो कर्मों का बंध तो होएगा। तो ये अच्छे कर्म हैं, इनको साता वेदनीय कर्म कहते हैं। जब आप ऐसे कार्य करोगे तो आत्मा के साथ इन कर्मों का बंध होएगा। और जब दुख, शोक, ताप, चीखना, विलाप करना आदि भावों से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। या ठीक है, ये जो मैं पहले बता रहा था वो थोड़ा सा विपरीत बता रहा था। साता वेदनीय माने अच्छे कर्म, गुड। और असाता वेदनीय माने बुरे कर्म। नॉट तो सो गुड। दोनों का बंध तो होएगा, कर्म बंद होने के अगर कारण है तो। कर्म बंद होने के कारण कौन कौन से हैं? मोटा मोटी मन वचन काया का योग, और क्रोधमान माया लोभ का कषाय। कषाय। ठीक है ना? वो आगे बताएंगे कि उनका क्या कैसे होते हैं, वो सब आएगा आगे। तो ये हो गया हमारा वेदनीय कर्म के बारे में बता दिया, साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म। अब आते हैं हम चौथे पर। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। इसका मोह से संबंध है। तीसरे का था वेदना से संबंध, चौथे का है मोह से संबंध। जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चरित्र गुण को घातता है। देखो, आत्मा के गुण हमने ऊपर से बताने शुरू किए थे। आत्मा के ज्ञान गुण, अनंत ज्ञान, आत्मा के दर्शन गुण, अनंत दर्शन, आत्मा के अव्यबाद गुण तीसरे कर्म की वजह से, और आत्मा के सम्यक्त्व और चरित्र गुण को घातता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। आत्मा के सम्यक्त्व और चरित्र, सम्यक चरित्र, ये दोनों सम्यक्त्व और चरित्र गुण को घातता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। चरित्र अब और इनका कौन सा है आत्मा का? ज्ञान और चरित्र। पहला था ज्ञान, ज्ञान के ऊपर आवरण करने वालों को ज्ञानावरणी। दूसरा ठीक है। था दर्शन, दर्शन के ऊपर आवरण करने वाले को दर्शनावरणी। तीसरे का नाम है वेदनीय, लेकिन वो उसका साता जो अवस्था। बंध है वो आत्मा के अव्याबाद गुण को घातता है। चौथा है वेदनीय, चौथा है मोहनीय, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण को घातता है, अच्छा, सम्यक उसे चरित्र। मोहनीय कर्म कहते हैं। अब जैसे उसके दो भेद थे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इसी प्रकार मोहनीय के भी दो भेद हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, तो अभी यहां इसके विवेचना आ रही है आगे। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।
दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त गुण को घाता है। ये दो कर्म, दो गुण बताए थे ना, सम्यक्त और चारित्र। तो ये दो गुण जो हैं, इन दोनों गुणों में से जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय गुण कर्म कहते हैं। और जो गुण, तो पहले तो दर्शन यही मोहनीय देखो, इज डिफरेंट फ्रॉम दर्शनीय, दर्शनावरणीय। दर्शनावरणी से अलग है। हम्म, ये मोह कर्म है। हम्म, बेसिकली मोह कर्म की विवेचना में दर्शन मोहनी आया है। ठीक है ना? कर्म का मुख्य नाम है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है? अब ये हो सकता है और भी इसके आगे और भेद बने। तो दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। तो दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? ये भी अकेला खुद नहीं है सिर्फ, इसके भी और अच्छा, फर्दर सब ग्रुप हैं। अच्छा। ग्रुप से उत्तर प्रकृति बनी, दर्शन मोहनी और चमन। चरित्र मोहनी है। और दर्शन मोहनी के फिर तीन बताए कि एक तो मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक प्रकृति कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म इसमें बता दिए सिर्फ दर्शन हम मोहनीय इसमें में। वन लेयर और नीचे चले गए। और वन लेयर नीचे चले गए, करेक्ट। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कुल मिला के जब 148 गिनेंगे तो दो गिनेंगे कि ये सब ग्रुप को गिनेंगे, वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये तीन इसके सब ग्रुप और हो गए दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कर्म। इसका मोटा मोटी ये थे, मिथ्यात्व माने झूठा मानना, एक में है दोनों तरीके से, झूठा और सच्चा दोनों को मानना, एक सम्यक मानना, सच को सच सही मानना। तो ये इसके तीन उत्तर प्रकृति हो गई, सब उत्तर प्रकृति हो गई और फर्दर। तो अब मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान होता है, यानी तत्व का श्रद्धान नहीं होता या दूसरी चीजों में श्रद्धा होती है। तत्व जो साथ बताए, इंस्टेड ऑफ द सेवन तत्व। इंस्टेड ऑफ द सेवन तत्व जो बताए, उनकी तो श्रद्धा होती नहीं, और उसके अतिरिक्त में श्रद्धा होती है, दूसरी मान्यता मानता है। ठीक है? जैसे उदाहरण कहोगे ना, उदाहरण ये है कि जीव का ना तो कर्म बंध है ना कुछ है, खाया पिया मर गया खत्म। तो ये अतत्व श्रद्धान हो गया। ठीक है? मरने के बाद कुछ नहीं होता, तो ये या अतत्व फिर ये श्रद्धान। मानना कि भगवान कुछ देते हैं और भगवान कुछ लेते हैं। वो भी है, वो भी अतत्व श्रद्धान हो गया। तो उसे मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। ठीक है? अब दूसरा, इस मतलब मिथ्यात्व माने जो सच है, जो तत्व की बात है उसको वैसा न मान के उसके अतिरिक्त और तरीके का मानना, तो मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्या माने झूठ, मिथ्या मानने माने झूठ, गलत, रॉन्ग। उसको मिथ्यात्व कहते हैं, इसलिए उसको अतत्व श्रद्धान, मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। फिर है सम्यक मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय दोनों से चीजों जीव को को मानना। मिश्रित परिणाम होता है, अर्थात जो परिणाम न तो सम्यक स्वरूप होता है और न मिथ्यात्व स्वरूप होता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। ये विवेचना आगे आएगी तो सब पता चल जाएगा, ठीक। हर एक चीज आएगी डिटेल में। और ये तो प्रश्न उत्तर में एक एक दो दो लाइन के हैं समझने के लिए, कहीं तो इसके ऊपर दो दो पेज मिल जाएंगे हर जगह, ठीक। और उसके ऊपर उदाहरण के ऊपर उदाहरण। तो दूसरा बताया सम्यक मिथ्यात्व कर्म, अर्थात जिस जीव के उदय से, जिस कर्म के उदय से जीव को मिश्रित परिणाम होता है, अर्थात जो परिणाम न तो सम्यक स्वरूप होता है न मिथ्या स्वरूप होता है, उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म कहते हैं। तीसरा है सम्यक प्रकृति, जिस कर्म के उदय से सम्यक गुण का समूल घात तो नहीं होता, परंतु चल मल अगाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। कि प्रकृति तो सम्यक है, प्रकृति तो
कर्म की सम्यक है, लेकिन उसमें कुछ जो है दोष हो जाते हैं, कमी रह जाती है, स्पष्ट नहीं, मतलब नहीं मानता, तो वो इसलिए उसको सम्यक प्रकृति कहते हैं। कर्मबंध है, सम्यक प्रकृति है, लेकिन वो दोष सहित है। तो अब दूसरा पूछा, ये 3 तो हो गए। अब दूसरा है चारित्र मोहनीय कर्म। ये था दर्शन मोहनीय, ठीक है। हाँ, तो अब है चारित्र है मोहनीय कर्म। देखो, चौथी प्रकृति के कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। उसके उत्तर भेद हो गए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 और प्रकृति बता दी नीचे। अब चारित्र मोहनीय चल रहा है। तो जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है, वो था दर्शन गुण, राइट। ये है चारित्र गुण को घातता है, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान मोहनीय नहीं होता कुछ? नहीं, ज्ञानावरणी हो गया ना फिर वो। हाँ, वो तो है, वो तो है। हाँ, तो ये मैं यहाँ से बस जैसे जैसे लिखा है उसे ले रहा हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को खाता है, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी 2 भेद हैं, ठीक है। इसके 2 भेद हैं। किसके? चारित्र मोहनीय के। चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के कितने भेद थे? 3, राइट। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मिक्स, और फिर सम्यक क्या नाम था उसका? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति। हाँ, तो इसके अब चारित्र मोहनीय के कितने भेद बताए? चारित्र मोहनीय के 2 भेद हैं। चारित्र मोहनीय के 2 भेद हैं, ठीक है। उसके 3 थे, यहाँ इसके 2 नहीं, उसके पहले, ठीक है। अब चारित्र मोहनीय के 2 भेद हैं। एक है कषाय वेदनीय, एक है नौ कषाय वेदनीय। नौ का मतलब, इसमें वेदनीय क्यों आ गए? हम तो मोहनीय कर रहे थे। मोहनीय, हाँ हाँ, एक ये मोहनीय कर रहे हैं ना। तो चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? हाँ। हम ऊपर कर चुके वेदनीय कर्म, अब कर रहे हैं मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म में 2 तरह के 2 हैं। भेद हो गए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय, हाँ। ठीक है। तो दर्शन मोहनीय के फिर नीचे 3 भेद हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, हाँ। ठीक है। तीसरा क्या है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। सम्यक माने सही, ठीक है। अब इसका हम दूसरा कर रहे पार्ट चारित्र मोहनीय के 2। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के चारित्र गुण को घातता है, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं, ठीक है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 2। चारित्र मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। देखो, यहां शब्द है मोहनीय कर्म, लेकिन मोहनीय कर्म के चारित्र के ऊपर है, लेकिन यहां फिर वेदनीय शब्द का उपयोग होएगा, वो बताते हैं क्यों होएगा। चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? चारित्र मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। एक कषाय वेदनीय और एक नौ कषाय वेदनीय। ये वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि कषाय वेरी कहीं और से आ कंफ्यूजिंग रहा है, है, लेकिन वो वेदनीय कहीं और से आ रहा है। बेटा नीचे जाएंगे सब समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, मुझे तो क्लियर हो रहा है कषाय और नौ यहाँ कषाय। वेदना शब्द दोबारा आ रहा है, वो वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म को छोड़ दो, अब मोहनीय कर्म चल रहा है। तो मोहनीय कर्म के भी फिर 2 ग्रुप बन गए, कषाय और ठीक है। नौ कषाय। एक है, पहला ग्रुप था जो है दर्शन मोहनीय, जिसके 3 भेद निकले,
फिर चारित्र मोहनीय, उसके अभी 2 भेद हैं, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। फिर इसके उत्तर भेद बनेंगे अभी आगे। हे भगवान, हाँ, तो यही तो बात है, 148 कैसे बनेंगे? बिकॉज we've मनीषा, already gone क्वांटम one layer क्वांटम further, फिजिक्स अब हम पे उसके भी पीएचडी नीचे करने का जाएंगे। सोच तो रहे हो? बायोलॉजी है ना। हम्म, 23 पेयर है तो 23 पेयर के तो दो दो तो बन गए, 23 माँ के आ गए, 23 बाप के आ गए। फिर उनकी जीन आएगी। नॉट I गेटिंग? would हम्म, जो ये अब ये नीचे सारी बायोलॉजी चलेगी असल में, समझ रहे हो? अभी जब आगे समझ में आने लगेगी तो पता चलेगा, अरे कितनी बायोलॉजी तो भरी पड़ी है यहाँ पे ऑलरेडी, कोई 16वीं 17वीं की इजाद नहीं है। चारित्र मोहनीय क्रम के 2 भेद हैं, एक है कषाय वेदनीय, एक नौकशाय वेदनीय, एक है नौ कषाय वेदनीय। है तो मोहनीय क्रम, लेकिन इसके जब उत्तर भेद होते हैं तो कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय क्रम है। ठीक है, अब सुनो, कषाय वेदनीय, कषाय शब्द आ गया ना, यहां से ये ध्यान कर लो। कषाय बताई कितनी? बोलो। कषाय कषाय क्रोध की मान माया लोभ, 4 बराबर। क्रोध मान माया लोभ, हाँ। कषाय बताई 4। कषाय इज द पेस्ट, इज द ग्लू, ग्लूओन है ये। कोई कर्म का बंध होगा तो उसके लिए ग्लू की जरूरत होगी, और कषाय का उत्तर सीधा सीधा दिमाग में लगाने के लिए ग्लू लगा लो। अगर ग्लू नहीं है तो कोई सूखा बालू का रेत दीवार के साथ नहीं चिपकेगा। या चिपकेगा तो थोड़ा सा बहुत चिपकेगा। नहीं चिपकेगा ही नहीं ना, जब ग्लू नहीं है तो नहीं चिपकेगा। तो ग्लू है, जितना ग्लू है उसी हिसाब से चिपकेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार का ग्लू है, और इस 4 प्रकार के ग्लू में फिर 4 इसका लेवल बता दिया। बहुत हल्का सा ग्लू, गहरा ग्लू, और गहरा ग्लू, और गहरा ग्लू। हाँ हाँ हाँ, पानी पे, मिट्टी पे, लकड़ी पे या पत्थर पे। पत्थर पे, राइट। तो अब ये 16 हो गए चारों के मिलके, 4 गुना में 4, ठीक है। 4 कषाय और 4 उनके लेवल। सीधी सीधी बात है, ये तो मैथमेटिक्स की गिनती की बात हो गई। अब उसके नामकरण कैसे हो रहा है वो आ रहा है। तो कषाय वेदनीय जो कर्म है ये है मोहनीय कर्म, लेकिन इसका नाम है कषाय वेदनीय, और इसके बताए 16 भेद। कषाय वेदनीय कर्म के 16 भेद हैं। उस 16 भेद का सिंपल नाम दे देता हूँ, पढ़ देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कषाय वेदनीय के 16 भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, और अप्रत्याख्यानवरण लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानवरण मान, प्रत्याख्यानवरण माया, और प्रत्याख्यानवरण लोभ, तथा संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, और संजुलन लोभ। सिंपल, 4 गुना में 4, 16 प्रकार का कषाय वेदनीय चारित्र which is मोहनीय। actually a मोहनीय, which is actually a चरित्र मोहनीय, which is part of मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म का कषाय वेदनीय कर्म के 16 भेद हैं। अब 9 कषाय वेदनीय कर्म, देखो कितनी बायोलॉजी आ जाएगी। मतलब सोचना भी कठिन है, समझना तो दूर की बात है। यहां बता रहे हैं 9 कषाय वेदनीय कर्म जब आत्मा से बंधा हुआ होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, समझ में आएगा। बिल्कुल प्योर बायोलॉजी है। 9 कषाय वेदनीय कर्म के 9 भेद हैं। देखो ऊपर बताए 16 कषाय वेदनीय, और 9 कषाय के 9। Can you come this side? 9 कषाय वेदनीय के 9 भेद हैं। ये सिंपल है वो। देखो, हास्य,
जो हास्य, हास्य माने हंसी वाला हास्य है यहाँ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर से पढ़ देता हूं। 9 कषाय वेदनीय कर्म का आत्मा के साथ बंद हो तो ये उसका प्रभाव कह लो या उसका प्रकृति कह लो कर्म बंध की। हास्य, रति, अरति, शोक, तीसरा क्या भय, है? अड़ती क्या? आरती। ओके, ठीक, ठीक है। हास्य, शोक भी, रति, ठीक है। अरति, ठीक शोक, है। भय, ये जुगुप्सा, स्त्रीवेद। जुगुप्सा क्या? वो अभी शब्दों अभी जिज्ञासा, नीचे आ चलो रहा है, बाद में सुन देखेंगे। में आ रहा है। हाँ, हाँ, बाद में आ जाएगा, ठीक है। जुगुप्सा कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं ग्लानि टाइप जो होता है, ठीक है, डर ठीक और है। मिला के जो कुछ किसी चीज को हम्म, देखने से जो, एक तो भय होता है, हम्म, एक देख के ग्लानि आती है मन में, हम्म। उस कुछ ऐसा है, या ठीक डर है, भी ठीक है, होता है तो और आगे ग्लानि टाइप मिक्स। हाँ, ठीक है, उसकी क्लियर हो गया। व्याख्या होगी तो पता चलेगा। तो पुरुष, फिर से बोल रहा और हूँ। फिर क्या होता है? हास्य, हाँ, रति, अरति, आरती, शोक, जुगुप्सा। भय, हम्म, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। अब अगला प्रश्न है, जो ये जो ऊपर हम बताया है 16 4 कषायों के, 16 हम्म, अलग प्रकृतियों का, अब उसी के आगे पूछ रहे हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग किन्हें कहते हैं? 4 प्रकार के बताए ना, तो हम्म, सबसे पहले 4 को एक साथ ले लेंगे। अनंतानुबंधी, जो हम्म। कर्म आत्मा के स्वरूप चरण चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग कहते हैं। दोबारा बोलिए इसको। जो कर्म आत्मा के एक गुण का नाम है, स्वरूप आचरण चारित्र, ओके। आत्मा का एक गुण है, उस हम्म, परिणाम उस बात को कष्ट पहुंचाते हैं, ढकते हैं, घातते हैं, हम्म, उन्हें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग कहते हैं। यूं समझ लो, हम्म, ऐसे भाव होने से, क्रोध मान माया लोभ होने से हम्म, आत्मा के उस गुण का घात होता है या उसके ऊपर असर होता है, ये कह लो, या हम्म, बंधन होता है। हम्म। क्रोध मान माया लोभ होने से ऐसे अनंतानुबंधी। दुष्कर्मों का आत्मा के साथ कर्म बंध होता है कि उसका परिणाम आत्मा को आगे जाके भुगतना पड़ता है। हम्म, ऐसे समझ लो, जो कर्म आत्म के स्वरूप आचरण चरित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग कहते हैं। और ये अनंतानुबंधी बहुत तीव्र क्रोध को कहते हैं, सबसे हम्म, ज्यादा तीव्र क्रोध ये वो मान। पत्थर पे खड़ा हुआ। हाँ, हम्म, वो आगे उपमा आती है उसकी। हम्म, यहाँ जो ऊपर अपने को जो कंफ्यूजन चल रहा था वेदनीय का और उसका, मोनी वो भी का। यहाँ आ रहा है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ एक लाइन में। जो ऊपर व्याख्या में जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो यहाँ वेदनीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि यह वेदनीय क्रम का भेद है, बल्कि यहाँ हम्म, चारित्र मौनी क्रम के ही 2 भेदों का नाम कषाय वेदनीय और नौ हम्म, कषाय वेदनीय है। हम्म, अर्थात जिस कर्म के उद्देश्य से जीव कषाय का वेदन करता है वह कषाय वेदनीय है, तथा जिस कर्म के हम्म, उद्देश्य से जीव नौ कषाय का वेदन करता है वह नौ कषाय वेदनीय है। ये चारित्र मोहनी कर्म के भेद है, ये बताया, स्पष्ट किया है। अगला है अप्रत्याख्यान आवरण। देखो 4 प्रकार के क्रोध बताए, क्रोध मान माया लोभ, 4 कषाय हैं, इनकी हम्म, 4 लेवल बताए। सबसे कठिन है या हार्ड है अनंतानुबंधी, हम्म, दूसरा है अप्रत्याख्यान आवरण, ये उससे हल्का है, हम्म, तीव्रता में कमी है। इस सीधे सीधे शब्दों में इसके 4 लेवल लगा लो, 1 2 3 4, 4 इज द हम्म, वर्स्ट। तो ये तीसरे नंबर पे है अप्रत्याख्यान आवरण, क्रोध मान माया लोभ। और वो हर एक कषाय के साथ है, क्रोध मान माया लोभ हर एक के साथ सेम नोमेनक्लेचर है। जो कर्म आत्मा के देश चारित्र परिणाम को खाते हैं उन्हें अप्रत्याख्यान आवरण, क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। अब ये खाली पढ़ते जाएंगे, ज्यादा समझने की में उलझने की जरूरत हम्म, नहीं है। हम्म, प्रत्याख्यान आवरण, क्रोध मान माया लोभ किन्हें कहते हैं?
जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं। देखो ये फर्क चल रहा है कि इन अलग अलग कर्मों का अलग अलग आत्मा के गुण के ऊपर असर होता है। एक है सकल चारित्र, एक था देश चारित्र, और एक था ऊपर था स्वरूप आचरण चारित्र। तो ये तीसरा आ गया सकल चारित्र। जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं उन्हें प्रत्याख्यान, आवरण, क्रोधमान, मायालोभ कहते हैं। अब है चौथा जो कि सबसे हल्का है। देखो मुनिराज कितना भी तपस्या कर लो, सुन रहे हो, मुनिराज कितना भी तपस्या कर लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने लेवल तक उठ जाते हैं, तब तक भी कषायों का अंत नहीं होता। कषायों की मंदता होती है, कषायों की मंदता होती है, कमी होती है। कषाय यही चाह रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। खूब दिन रात तपस्या करते करते, ध्यान करते करते और उसमें लीन रहते रहते भी कषाय समाप्त नहीं होती। अगर कषायों का 0 लेवल आ गया तो केवल ज्ञान हो जाता है, यूं समझ लो। जिस पल कषाय 0 हो जाती है, 0 नहीं होती, कुछ रहती है जब तक, तब तक ही आत्मा को मतलब केवल ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चौथा, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन चौकड़ी गुनिये। हाँ, तो जो कर्म और 9 कषाय किन्हें कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ क्यों ले लिए पता नहीं मुझे। जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र, आत्मा के चरित्र गुणों के नाम हैं। पहले था देश चारित्र, सबसे पहले था स्वरूप आचरण चारित्र, दूसरे का नाम हुआ देश चारित्र, तीसरे का नाम हुआ सकल चारित्र, चौथे का नाम हुआ यथाख्यात चारित्र। आत्मा के गुण बताए। इन परिणामों को जो घातते हैं उन कर्मों को संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय कहते हैं। ठीक है, ये सब ऊपर जो चल के आया था ये संपूर्ण हो गया, यानी चौथा कर्म का ग्रुप समाप्त हो गया। पहला था ज्ञानावर्णी, दूसरा था दर्शनावर्णी, तीसरा था वेदनीय, चौथा था मोहनीय। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, ठीक है, 9, 5, 14, और तीसरा था, बोलो, वेदनीय के कितने? 2, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, 2 ही हैं इसके। ठीक है, 14 और 2 16। 4 हो गए ना, 4 चारों के 4 16। नहीं, अभी तो वो आएंगे 4 वाले। तो सुनो, ठीक, सबसे पहले 5, दूसरे के 9, ठीक है, फिर से बोलूं, नहीं ठीक है। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9 और वेदनीय के 2, और फिर मोहनीय के काफी सारे हैं। काफी सारे हैं क्योंकि वो सब सेक्शन कर दिया बोला तो एक है ना। नहीं, लेकिन मोहनीय के तो मोस्टली 2 हैं। मोहनीय इज चरित्र मोहनीय एंड दर्शन मोहनीय, नहीं? हाँ, तो लेकिन उसके उत्तर भी तो फिर हो गए उनके आगे। सबसेट, हाँ फिर उनके सबसेट हो गए ना, मोहनीय के तो 2 हैं। मोहनीय के तो सॉरी 2 ही तो है मोहनीय के। देखो, वेदनीय के तो 2 हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। करेक्ट क्लियर हो गया? करेक्ट। अब आ गए मोहनीय के। मोहनीय के 2 ऊपर ग्रुप हैं, 2 दर्शन मेन है। मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय जो है उसके 3 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, तो 16 और 3 5 और 9 14 और 2 16, 16 और 3 19। ठीक है, और फिर अच्छा ठीक है, किसकी लाइट चली गई? अरे फ्लाइट आ गई, फ्लाइट बुगिया की। फ्लाइट आ गई। चलो गिनती बाद में कर लेंगे, हम इसको आगे फिनिश कर आगे ले जाते हैं। ठीक है,
16 ही हो गए, कषाय वेदनीय हो गए सारे के सारे, 9 कषाय वेदनीय हो गए, ठीक है। और हाँ, रैप अप भी करेंगे, फिर खाना बनाना है। हाँ, तो अब हम इसको आगे ले जाते हैं। संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र परिणाम को घाते हैं उन्हें संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय कहते हैं, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा विवेचना नीचे है, वो भी पढ़ देता हूँ। यद्यपि संजुलन कषाय और 9 कषाय में अंतर है, तथापि दोनों का अभाव साथ साथ होता है तथा एक बार यथाख्यात दोबारा कहना चारित्र। फादर। यद्यपि। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी भूल जाओगे उसको, बस अच्छा, पढ़ ठीक है, लेने को। ठीक है, ठीक है। यद्यपि संजुलन कषाय और 9 कषाय में अंतर है, तथापि दोनों का अभाव साथ साथ होता है यथा ओके। तथा यथाख्यात चरित्र को घातने की अपेक्षा दोनों में समानता है, अतः इन्हें साथ साथ लिया गया है, ठीक है। तो छोड़ते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं अपन। 4 कर्म हो गए, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनीय, मोहनीय। अब आता है 5वां, ठीक है। 5वें का नाम है आयु कर्म। जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव शरीर में पहुंचाता है, नहीं रोक कर रखता है, अटका देता है वहीं पे। हाँ। जब आप मनुष्य बन गए तो आयु कर्म है, तब तक आप मनुष्य ही रहोगे। जब तक आपके आयु कर्म पूर्ण नहीं होंगे तब तक मृत्यु नहीं आएगी, ऐसको ऐसे कह सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कहते हैं अचानक से कैसे मर जाता है, तो उसका उसका उत्तर भी है। उसका उत्तर ये है कि जब अचानक से मरने की स्थिति आती है तो वो आयु कर्म बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं, आत्मा से अलग होने लगते हैं, तो नई आयु ऑलरेडी बन चुकी होती है। जो आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोक कर रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अर्थात आयु कर्म आत्मा के अवगाहन गुण को घातता है। ये आत्मा का, हाँ, एक गुण का नाम हो गया अवगाहन। अवगाहना जो बताया था ना मैंने, शेप काइंड ऑफ, कितनी दूरी तक आपकी, हाँ। ओके, कुत्ते के ओके, शरीर ओके। की अवगाहना कुत्ते के शेप के अनुसार है, मनुष्य के शरीर की अवगाहना मनुष्य के शेप के अनुसार है, ठीक है। ठीक है। तो ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है अवगाहना, तो इसलिए आयु कर्म कहते हैं। तो आयु कर्म आत्मा के अवगाहन गुण को घातता है। आयु कर्म के कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं, सिंपल सिंपल। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ये कितने? कौन सी कैटेगरी चल रही थी अपनी? हाँ जी, ये कौन सी कैटेगरी चल रही थी? ये चल रही थी 5वीं आयु कर्म, अंडर आयु कर्म, ठीक है। है ना। 5वां है आयु कर्म। फिर से मैं नाम लेता हूँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय। एक मिनट, नानू का फोन आ रहा है, आप लोग बात करते रहो, आई टॉक टू हिम एंड कम बैक। तो कर ले बात, बस यहाँ पे रोक देते हैं हम। सुनो, इससे अगला तो नाम कर्म है, और उसके कितने भेद हैं? 93, 93, इसलिए रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। बंद करें? ठीक है। ठीक है जी, चलो।